हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है युवराज का चुनाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मंदगिरी राज्य के महाराज सुवर्णपाल नेक, दयालु, बुद्धिमान और साहसी थे। राज्य की प्रजा सुखी तथा संपन्न थी। उनके दो जुड़वा पुत्र थे, विजयपाल और अजयपाल। दोनों राजकुमारों को अपने पिता के ही गुण मिले थे। साथ ही देखने में भी दोनों सुंदर छैल छबीले थे। महाराज अब वृद्ध हो चले थे। उनकी इच्छा थी कि वह दोनों राजकुमारों में से एक को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, ताकि उनकी मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों में राजगद्दी के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन दोनों में से एक को युवराज घोषित करना आसान काम न था। जुड़वा होने के कारण दोनों की उम्र बराबर थी तथा शारीरिक विकास भी एक समान था। राजमहल में दोनों का पालन पोषण हुआ था। यही नहीं, युद्ध विद्या तथा शास्त्र विद्या भी उन्होंने राजगुरु से ही प्राप्त की थी। दोनों ही राजकुमार हर क्षेत्र में कुशल थे। समस्या राज्य की हो या राज्य के बाहर की, युद्ध हो या संधि, हर परिस्थिति में दोनों लगभग एक सा ही आचरण तथा एक तरह से ही समस्या का समाधान करते थे। प्रजा भी दोनों को बराबर प्यार तथा मान सम्मान देती थी। अतः महाराज सुवर्णपाल के लिए यह निश्चित करना बड़ा कठिन था कि दोनों भाइयों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, जिसे वह राज्य का भावी शासक नियुक्त करें। महाराज को यह चिंता तो थी कि एक अन्य विपदा भी राज्य पर आ पड़ी। मंत्री ने महाराज सुवर्णपाल को बताया, महाराज, इस बार कम बरसात होने के कारण खेतों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई नहीं हो पाई है। यदि शीघ्र ही सिंचाई का प्रबंध ना किया गया तो राज्य में अन्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। इस पर महाराज ने कहा, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है, आप ही कोई उपाय बताइए। मंत्री ने कहा, उपाय तो है महाराज। राज्य की सीमा पर जो नदी बहती है, उससे यदि नहर निकाल कर राज्य में लाई जाए तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है। महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि फिर सोच विचार कर कल से ही नहर बनाने का कार्य प्रारंभ कीजिए। मंत्री ने कहा, किंतु नहर बनवाने में एक बाधा है। जिस स्थान पर नहर आसानी से बन सकती है, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी का आश्रम है और उनकी कुटिया वहां पर बनी हुई है। महाराज ने कहा, लेकिन आश्रम से ही नहर क्यों निकलवाना चाहते हैं? दूसरे स्थान से नहर निकाल लीजिए। उत्तर मिला, महाराज, राज्य की अन्य सीमाओं से नदी बहुत दूर है, जिससे नहर बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। तब तक तो फसल भी सूख जाएगी। स्वामी जी के आश्रम से लगकर ही नदी बहती है, वहां से नहर बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। महाराज सुवर्णपाल ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है मंत्री जी, मैं आज ही राजकुमार विजयपाल को स्वामी जी के पास जाने की आज्ञा दूंगा। राजकुमार स्वामी जी से नहर बनाने की अनुमति ले लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मना नहीं करेंगे, क्योंकि वे सदैव ही राज्य के कल्याण के लिए अपना सहयोग देते आए हैं। राजकुमार उनसे यह भी कह देंगे कि नहर का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही आश्रम में अन्य स्थान पर कुटिया बनाने का प्रबंध कर दिया जाएगा। लेकिन सुवर्णपाल की आशा के विपरीत विजयपाल को आश्रम से नहर निकालने की अनुमति नहीं मिल सकी। महाराज आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। दूसरे, उन्हें राज्य की चिंता भी सता रही थी। अब महाराज ने अजयपाल को स्वामी जी के पास भेजने का निर्णय किया। उन्होंने मन में यह तय कर लिया था कि यदि यह राजकुमार भी असफल रहे तब वह स्वयं जाएंगे। वैसे यदि वे चाहते तो अनुमति के बगैर भी आश्रम से नहर निकलवा सकते थे, किंतु वे न्यायप्रिय थे और स्वामी जी की निजी संपत्ति में उनकी आज्ञा से ही कुछ करना चाहते थे। वह जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहते थे। महाराज बल प्रयोग के पक्ष में तभी होते थे जब वह राष्ट्रहित में अति आवश्यक हो जाए। यह सब कुछ सोच विचार कर ही महाराज सुवर्णपाल ने दूसरे राजकुमार को स्वामी जी के पास भेजा। अजयपाल ने लौटकर महाराज को बताया, स्वामी जी ने नहर बनाने की अनुमति दे दी है तथा यह भी कहा कि आश्रमवासी नहर बनाने में पूरा सहयोग देंगे।
अब महाराज सुवर्णपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य पर आया संकट टल गया था। शीघ्र ही नहर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। खेतों की सिंचाई की समस्या तो टल गई, किंतु महाराज के मन में एक बात खटकने लगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक कार्य को करने में एक राजकुमार सफल रहे हों और दूसरे असफल। अभी तक किसी भी समस्या को या तो दोनों राजकुमार ने सुलझाया था या दोनों ही असफल रहे थे, किंतु नहर की अनुमति लेने का यह पहला ऐसा काम था जो राजकुमार विजयपाल नहीं कर पाए, पर राजकुमार अजयपाल ने कर दिया। आखिर अजयपाल ने स्वामी श्रद्धानंद जी से ऐसा क्या कहा कि वह नहर बनाने के लिए सहमत हो गए? महाराज सुवर्णपाल पूरी बात विस्तार में जानने के लिए स्वामी जी से मिलने गए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनकी जिज्ञासा शांत की और कहा, यदि आप जानना ही चाहते हैं राजन, तो मैं आपको सब ठीक ठीक बताऊंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना होगा। इस पर महाराज ने कहा, आप निसंकोच कहें स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, राजकुमार विजयपाल मेरी अनुमति लेने नहीं वरन मुझे आज्ञा देने आए थे महाराज। उन्होंने मुझे पूरी बात बताकर कहा कि आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे कहने पर कि यदि राजकुमार मुझे आपत्ति हो तो? तब राजकुमार विजयपाल ने कुछ कठोरता से कहा कि आपका आश्रम राज्य में है, हम बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लेंगे। इस पर मैंने कहा, तब आप जबरदस्ती ही कीजिए, मैं आश्रम से नहर निकालने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ रुककर स्वामी जी ने फिर कहा, पर महाराज, राजकुमार अजयपाल का व्यवहार पूर्णतः भिन्न था। उनसे जब मैंने कहा कि राज्य तो आपका है, फिर आप मुझसे अनुमति लेने क्यों आए हैं? तब उन्होंने विनम्रता से कहा, राज्य राजा का ही नहीं प्रजा का भी होता है। यह आश्रम आपका है, जब तक आप अनुमति नहीं देंगे नहर नहीं बनेगी। स्वामी श्रद्धानंद ने बात पूरी की, कहा, मेरे कहने पर यदि मैं अनुमति ना दूं तो? तब राजकुमार अजयपाल पुनः नम्रता से बोले, मैं जानता हूँ स्वामी जी, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप दयालु हैं, राज्यवासियों के शुभ चिंतक और हितैषी हैं। आप सैकड़ों निर्दोष लोगों की मृत्यु का कारण बनने की बात सोच ही नहीं सकते। मान्यवर, आप जैसे विद्वान और महान व्यक्ति प्रजा का अहित नहीं कर सकते। महाराज सुवर्णपाल ध्यान से सुन रहे थे। स्वामी जी की बात पूरी होने पर उन्होंने कहा, वास्तव में दोनों राजकुमारों का व्यवहार एक दूसरे से बहुत भिन्न था। स्वामी जी बोले, हाँ महाराज, जहाँ दोनों राजकुमार हर क्षेत्र में योग्य और कुशल हैं, वहीं राजकुमार विजयपाल में अहंकार है राजन, नम्रता नहीं, जो उचित नहीं। इसके विपरीत राजकुमार अजयपाल विनम्र हैं, शालीन हैं, उन्हें अभिमान छू तक नहीं गया है। जहाँ अहंकार विनाश का कारण बनता है, वहीं विनम्रता बिगड़े काम भी बना देती है राजन। सत्ता और शक्ति का सदुपयोग एक नम्र व्यक्ति ही कर सकता है। स्वामी श्रद्धानंद को प्रणाम कर महाराज सुवर्णपाल ने कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी स्वामी जी। और अगले ही दिन महाराज ने अजयपाल को युवराज घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।